हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अपना 41वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा जीनोन कंपाउंड। बेटा हम जीनोन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। आज हम अपना जीनोन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जीनोन कंपाउंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किए थे। हमने बेटा XeF2 इसकी संरचना, ये बनता कैसे है, ठीक है, ये देख लिया था। आज हम देखते हैं XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। तो आज का टॉपिक है XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। ये डालिए, ये हमने कर लिया, ये करेंगे अब हम, ठीक है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड लिखिए XeF4 मतलब जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जीनोन टेट्राफ्लोराइड सबसे पहले बात करते हैं बनने की। बनता कैसे है ये? तो सबसे पहले फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाने की विधि। ठीक है बेटा, बनाते कैसे हैं इसे? तो बनाते क्या है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक वायुमंडलीय दाब पर ,400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप टेम्परेचर तथा एक वायुमंडलीय एक A4 होता है एटमॉस्फेयर, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडलीय। एक वायुमंडलीय दाब, ये दाब की यूनिट है, एक वायुमंडलीय दाब यानी कि प्रेशर। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तथा 1 ATM प्रेशर पर बेटा क्या करते हैं, पर जीनोन तथा फ्लोरीन को 1:5, पहले बेटा हमने 1:3 के अनुपात में लिया था, आज हमें लिखना है यहाँ पे 1:5 के अनुपात। जब जीनोन डाइफ्लोराइड बनाना होता था तो 1:3 का रेशो लेते थे, यहाँ पे 1:5 लेते हैं, ठीक है। जीनोन तथा फ्लोरीन को 1:5 के अनुपात में बेटा, के अनुपात में निकेल ट्यूब मतलब निकेल की नली, निकेल ट्यूब पर प्रवाहित करने पर, प्रवाहित मतलब पास करने पर निकेल ट्यूब पर पास करने पर क्या बनता है, XeF4 बनता है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है बेटा, ठीक है। रिएक्शन देखें आप, ये है जीनोन, ये है फ्लोरीन, 1:5 के अनुपात में है ये। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 ATM प्रेशर है और निकेल ट्यूब है, निकेल ट्यूब। तब बेटा XeF4 बनता है। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहां पे 4 फ्लोरीन है तो 2 लगा दिया केवल, बन गया आपका ये जीनोन टेट्रा। 4 के लिए आया बेटा टेट्रा, क्योंकि फ्लोरीन 4 है इसीलिए टेट्रा। जीनोन, ये जीनोन है, यहां पे संख्या लिखेंगे 4 और फिर फ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड हो गया। तो बनाना हम सीख गए, बनाएंगे कैसे जीनोन टेट्राफ्लोराइड को,
तो बनाएंगे बेटा जीनोन तथा फ्लोरीन, दोनों को हमें 1:5 के अनुपात में लेना है और टेम्परेचर भी डेफिनेट है, यहां पे प्रेशर भी डेफिनेट है। टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 1 atm। अब बेटा इस मिश्रण को हम 1:5 में मिलाकर इस मिश्रण को हम निकल ट्यूब पर पास कराएंगे, निकल की नली पर क्या करवाएंगे, प्रवाहित करवाएंगे। तब जैसे ही प्रवाहित करेंगे जीनोन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा, बन गए। ये बात हो गई फॉर्मेशन की बेटा। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसमें सेंटर एटम जीनोन है तो जीनोन दिखाएंगे। जिसने मेरा कल का लेक्चर देखा है उन्हें तो समझ में इजीली आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले इसका 40 लेक्चर 40वां लेक्चर देखो, उसमें जीनोन कंपाउंड स्टार्ट किया है। अब बताइए बेटा मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल, क्योंकि 4 सिंगल वाले ऑर्बिटल में ही फ्लोरीन क्या होगा, जुड़ेगा। (5s2) P6 (5s2) 2 इलेक्ट्रॉन, 5p6 6 इलेक्ट्रॉन, 5d 0 एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब बेटा ये कौन सी अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। मुझे कितनी बार एक्साइटेड करवाना पड़ेगा, देखता हूं जरा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां करवाया, एक्साइटेड करवाया, तो ये कंडीशन आई। 4 अनपेयर्ड बनाने हैं बेटा, 4 अनपेयर्ड जिस भी एक्साइटेड स्टेट में हो जाए समझ लियो वहां तक ले जाना है, बस खत्म। हो गया हो गया। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है बेटा, ES। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 2, 1 और 1 2। अब बेटा काम हमारा नहीं चला क्योंकि हमें 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो इसे एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट मान लो, ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है बेटा। अभी एक्साइटेड और करवाओ, अब ये इसमें जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। देखिए हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से साझा करता है केवल, ठीक है। तो इसलिए यहीं तक रोक देंगे हम, एक्साइटेड स्टेट सेकंड तक ही हमें रोकना है। यह है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब बेटा यहां पे ये एक S का है, 3 P के हैं और 2 D के हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल sp3 d2 संकीर्ण में भाग लेकर या ऊर्जा के पूरे वितरण पर समान ऊर्जा पर समान आकृति के कितने 6, 1 और 3 4 और 2 6।
ये कौन सा संकरण कर रहे हैं? एक एस का है, 3 पी के हैं और 2 डी के, तो sp3d2 संकरण में भाग लेंगे। संकरण बोले तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या बनाया? 6, कितने बेटा? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। देखो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 बन गया। ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बेटा, अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फ्लोरीन एटम आ जाएंगे। ये फ्लोरीन, ये डॉटेड लगा दिखा दिया है बेटा ताकि इलेक्ट्रॉन अलग दिखे कि ये फ्लोरीन फ्लोरीन के, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसमें देखिए ये कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये 2 पेयर जो है बंद नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए बेटा संकरण है, सोचिए बेटा संकरण है sp3d2, संकरण है बेटा sp3d2। अब sp3d2 के कारण बेटा आकृति होती थी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी शेप क्या हो जाएगी बेटा? डिस्टॉर्टेड, बिगड़ जाएगी, और बिगड़ कर क्या हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। देखिए आप मतलब ये लिखा है बेटा हमने, जिनोन टेट्राफ्लोराइड में sp3 संकरण होने के कारण इसकी शेप या इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को कहते हैं अष्टफलकीय। क्या कहते हैं? अष्ट अष्ट अष्ट
अष्टफलकीय, अष्टफलकीय sp3 ड्यू टू संकरण के कारण इसकी स्ट्रक्चर या इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होनी चाहिए थी, लेकिन जीनोन परमाणु की बैलेंस सेल में दो लोन पेयर भी हैं, दो लोन पेयर दिख रहे हैं बेटा। इन लोन पेयर के कारण इसकी शेप क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है, समतल वर्गाकार हो जाती है। ठीक है, बना देते हैं। जीनोन 4F ये हैं, एक लोन पेयर यहां होगा और एक लोन पेयर यहां होगा, दो लोन पेयर है। ये शेप है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर समतल वर्गाकार। हो गया, देख लीजिए, देख लीजिए एक बार। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जीनोन कंपाउंड। अगला जीनोन कंपाउंड पढ़ते हैं बेटा, अब हम तीसरा है ना HCF6। नेक्स्ट होगा आपका HCF6। देखना आप, मैंने पहले ही नोट करवा दिए थे, जितने नोट करवाए सभी नहीं पढ़ने हमें, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट है बेटा XeF6। नाम जीनोन, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड। तो यहां भी सबसे पहली बात बेटा, बनता कैसे है, बनाना, बनाना में केला फॉर्मेशन बेटा, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं। तो यहां पे बेटा जीनोन हेक्साफ्लोराइड जीनोन टेट्राफ्लोराइड से बनता है। किससे, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जो कि हमने अभी बना लिया है। लिखेंगे जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड यानी कि XeF6, SeF6 को जीनोन टेट्राफ्लोराइड जीनोन टेट्राफ्लोराइड यानी कि XeF4 से बेटा बनाया जाता है। ये बात तो आपको पता चल गई बेटा क्या, जीनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6 को जीनोन टेट्राफ्लोराइड यानी कि XeF4 से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बनाते कैसे, तो बनाते ये यहां पे अनुपात नहीं, डायरेक्ट जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड तथा बेटा जीनोन टेट्राफ्लोराइड तथा फ्लोरीन, फ्लोरीन को निकेल ट्यूब पर प्रवाहित करने पर यानी कि पास करने पर, PSS प्रवाहित करने पर, पास करने पर क्या बनता है, जीनोन हेक्सा
फ्लोराइड जो कि हम बना रहे थे वो बन जाता है। जिनोन एज द फ्लोराइड बनता है, जिनोन एज द फ्लोराइड बनता है, मतलब XeF6 बनता है। बन गया। अभी क्या बना, अब देखते हैं जरा रिएक्शन। रिएक्शन देखो, यह है XeF4 प्लस F2, निकिल ट्यूब है बेटा, निकिल ट्यूब है और उचित टेम्परेचर हो, प्रॉपर टेम्परेचर पर XeF6 बनता है। XeF6 रिएक्शन तुम्हारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, बस खत्म। इस तरह से बेटा XeF6 बनता है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। परछाई आ रही है बेटा, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। आज तो धूप भी नहीं निकलेगी बेटा, आई होप। अब देखिए आप स्ट्रक्चर, अब देखिए आप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या बेटा कहते हैं हम शेप, स्ट्रक्चर या शेप कहते हैं हम, स्ट्रक्चर या शेप ऑफ किसकी, XeF6 की, जीनोन हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर या शेप। इसमें आप देखिए यहां पे भी जीनोन का है सेंट्रल एटम, तो जीनोन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे। जीनोन से 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 6 मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जीनोन की वैलेंस शेल में। 54 54 जीनोन का परमाणु क्रमांक, ठीक। 5s2 5p6 और ये 5d0। 5s2 ये बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बना दूं, 5p मैंने ये बना दिया, d मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यह है ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले गुड़िया बेटा एक्साइटेड कराओ, एक्साइटेड करवा दिया यहां, दूसरे उसमें एक्साइटेड करवा दूंगा यहां से यहां, तीसरे में यहां से यहां। 3 एक्साइटेड स्टेट बनेंगी बेटा, अपने आप करके देखना, मैं देख लेना, मैंने दो स्ट्रक्चर में आपको एक्साइटेड करना सिखा दिया। यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, यहां पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बनेगी, यहां पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनेगी। अब देखिए इतना करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, ये मिला देखो तीनों, यहां वाला रिजल्ट दिखेगा हमें सीधा। देखिए यहां पे यही तो मिला बेटा रिजल्ट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हुआ होगा केस। तो अब आपको दिक्कत 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां तक ही करना था, इसलिए मैंने एक बार में दिखा दिया, करेंगे बाकी ऐसे ही। आप एक एक करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ पहले, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनाओ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे एक S 3p और 3 ही d ऑर्बिटल आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, यानी कि sp3 d3 संकरण में भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 d3 है तो कितने संकर कक्षक बनेंगे, 3 और 3 6 और 1 7, कितने बेटा 7।
7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए बेटा। अब देखिए आप, इसमें तो फुल फील्ड है ये वाला ऑर्बिटल, बाकी 6 ऑर्बिटल अनपेयर्ड यानी कि हाफ फील्ड है। अब XeF6 कैसे बनेगा? XeF6 इस तरह से बन जाएगा बेटा, जो अनपेयर्ड या जो हाफ फील्ड है उनमें ज़ीनॉन के 6 एटम आ जाएंगे। हो गया बेटा इस तरह से। तो यहां पे क्या देखा, आपको क्या देखने मिला? यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बेटा 6 बॉन्ड पेयर हैं, 6 बॉन्ड पेयर हैं, और एक क्या है? एक लोन पेयर है। 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। ये क्या है? लोन पेयर है। अब देखिए शेप या स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा? 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो HCF6 की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन क्या होगी बेटा? पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, या कह सकते हैं पेंटागोनल पायरामिडल, पेंटागोनल पायरामिडल। हो गया। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे पेंटागोनल मोनोपिरामिडल है। बाइपिरामिडल तब होता जब एक एफ यहां पर भी होता। इसकी शेप sp3d3 के कारण क्या होनी चाहिए थी? पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पायरामिडल होनी चाहिए थी बच्चा। ये होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, लेकिन होती है क्या? एक लोन पेयर के कारण बेटा, एक लोन पेयर के कारण इसकी शेप बेटा क्या हो जाती है? पेंटागोनल, पेंटागोनल मोनोपायरामिडल, मोनोपिरामिडल, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, या सिंपली हम कह सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पायरामिडल। खत्म हो गया। तो ये था बेटा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।